होता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, तो राज्य सरकारों को इस पर तत्काल कदम उठाना चाहिए। निश्चित रूप से बंगाल में, कोलकाता में जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, निर्ममता से उसकी हत्या की गई, इस घटना के खिलाफ लगातार लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन हो रहा है और अपराधियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहां मोदी जी की सरकार है, इस बिहार में जहां एनडीए की सरकार है, भाजपा और जदयू की सरकार है, इसी बिहार में 12 तारीख को पारू में जिस घटना को लेकर हम लोग खड़े हैं कि 14 साल की एक दलित लड़की पूरी तरह से उसका गैंग रेप करके, उसका मर्डर करके उसको साधुओं के पोखर में फेंक दिया गया। सुबह में उसकी लाश मिली, पुलिस वहाँ उपस्थित थी, पुलिस की उपस्थिति में लाश निकाली गई। लाश जिस बुरी हालत में थी, शरीर पर उसके कोई कपड़ा नहीं था, जिस तरह से उसके पूरे शरीर पे घाव के निशान थे, कट के निशान थे, ये साफ दिखा रहा था कि इस लड़की के साथ किस तरह की क्रूरता की गई होगी। लेकिन ये 12 तारीख की घटना है। 15 को मोदी जी लाल किले से भाषण देते हैं, आज 18 तारीख हो गया, अब तक उसका जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ा नहीं गया है। उसको पकड़ने की कोई कोशिश अभी तक नहीं हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने, बिहार के उप मुख्यमंत्रियों ने इस घटना पर एक भी शब्द खर्च करना जरूरी नहीं समझा। जब हमारी टीम वहां पहुंची थी 16 तारीख को, भाकपा माले और अफवाह की टीम वहां पहुंची, वहां गांव वालों से हम लोगों ने बातचीत की, पीड़ित परिवार से हम लोगों ने मुलाकात किया। निहायत ही एक गरीब परिवार, उस बच्ची की माँ ममता का काम करती है, भाई उसके 3 भाई पंजाब में और कोलकाता में मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं और किसी से किसी तरीके से वो परिवार चलता है। लेकिन इस हत्या के बाद कोई भी एक भी पदाधिकारी उस परिवार से मिलने नहीं गया, कुछ भी उसको मुआवजे की कहीं कोई घोषणा नहीं की गई। उस क्षेत्र के जो भाजपा के विधायक हैं वो नहीं पहुंचे थे, उस क्षेत्र की जो सांसद है उस समय तक वो नहीं पहुंची थी और हम लोगों ने ये लगातार सवाल उठाया। और सबसे आश्चर्यजनक कि पुलिस का जो बयान आ रहा है वो साफ साफ लड़की को ही दोषी ठहरा देने की पूरी मानसिकता से आ रहा है। पहले वहां के एसपी ने बयान दिया कि लड़की के प्राइवेट पार्ट पे कोई चोट नहीं है, उसके स्तन पे कट का निशान है, खुरपी से उसको काटा गया है और वो एसपी बयान दे रहे हैं कि कोई उसको प्राइवेट पार्ट पे चोट नहीं है। कल वहां के एसपी ने बयान दिया है कि जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, उस अभियुक्त से इस लड़की की बातचीत होती थी, उसके परिवार से इसकी बातचीत होती थी। ढेर सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। हम पूछना चाहते हैं इसका क्या मतलब? बात होती होगी, बात हो सकती है, लेकिन अगर किसी अभियुक्त से किसी लड़की की बात होती रही है, उसके परिवार की बात होती रही है, इससे क्या बलात्कार और उसकी हत्या की ये घटना क्या कम हो जाती है, इसकी निर्ममता कम हो जाती है, उसका अपराध कम हो जाता है? तो लड़की को कहीं से भी दोषी ठहरा दो, ये सिद्ध कर दो कि लड़की उसके संपर्क में थी और ये कह करके पूरे मामले को हल्का करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि यही जो हमारे समाज में बंटवारा कर दिया जाता है, यही जो एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध के लिए वो लड़की ही जवाबदेह है। जहानाबाद में 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, इसके लिए भी वो बच्ची ही जवाबदेह है। और फिर हम कहना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर की घटना, एक दलित लड़की के साथ जो घटना हुई है, हम लोग ज्यादातर मामलों में देखते हैं कि जो बलात्कारी होते हैं वो अक्सर परिचित होते हैं, जान पहचान के होते हैं, कई बार नातेदार रिश्तेदार तक होते हैं। तो क्या कोई व्यक्ति जान पहचान का है, कोई व्यक्ति इससे बात करता रहा है, इस आधार पर उस लड़की के साथ अत्याचार करने वाले के प्रति क्या कोई सहानुभूति रखी जानी चाहिए? क्या उसकी गिरफ्तारी में इसी वजह से कोताही की जा रही है?
तो ये जो पूरी संस्कृति है कि औरत को ही दोषी ठहरा दो, लड़की को ही दोषी ठहरा दो, और इस तरीके से कहीं न कहीं अपराधी के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, उसी के पक्ष में एक संवेदना जगाने की कोशिश होती है। और ये हम देख रहे हैं कि इस देश में बीजेपी की जो पिछले 11 वर्षों से जो सरकार चल रही है, अब ये तो मई में आ ही गई है 11 वर्ष, अब तो उसका हो ही जाएगा, 14 से लेकर अभी तक जो इसकी सरकार चल रही है। इस सरकार के आने के बाद से महिलाओं पर अपराध के मामले में लगातार अपराधियों के पक्ष में खड़ा होने का इस सरकार का रिकॉर्ड है। भाषण जरूर मोदी जी देते हैं बेटी बचाओ, भाषण में जरूर कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, भाषण में जरूर कहते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दो, लेकिन व्यवहार में बिल्किस बानो के अपराधियों को 15 अगस्त के दिन ही जेल से छोड़ दिया जाता है। व्यवहार में राम रहीम जैसे अपराधी को लगातार पेरोल दिया जा रहा है, आशाराम बापू को पेरोल पर रिहा किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के किसी रिकॉर्ड के बारे में तो बात ही करना बेकार है। और खुद हमारे प्रधानमंत्री, आप याद कीजिए कि कर्नाटक के चुनाव में जानते हुए कि प्रज्वल रेवन्ना कितनी महिलाओं के साथ, कितनी लड़कियों के साथ उसने यौन अपराध किया है, यौन उत्पीड़न किया है, यौन हिंसा की है, वहां जाकर मोदी जी भाषण देते हैं कि प्रज्वल को वोट दोगे तो मैं मजबूत होऊंगा, हमारी सरकार मजबूत होगी। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी अपनी मजबूती